तो रोज़ाना सुबह के नाश्ते में ये सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाएं जो हेल्दी हो, टेस्टी भी हो, ऑयल भी कम से कम लगे और झटपट से बन भी जाए। तो आज की मेरी रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला नई और यूनिक रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार ये नाश्ता मैंने बनाया है ढेर सारी सब्जियों और चावल के आटे से। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हुई हैं। इनमें से जो आपको पसंद हो डालें, जो नहीं डालना चाहते स्किप कर दें। मैं आपको कहूँगी ये सारी की सारी सब्जियां डालें, क्योंकि इससे हमारा नाश्ता बड़ा ही हेल्दी बनेगा। तो मैंने ली है शिमला मिर्च, गाजर, इसके अलावा टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके साथ ही लूँगी मैं एक प्याज छोटा सा जिसे मैंने चॉप कर लिया है और ढेर सारा हरा धनिया। अच्छा, गाजर और शिमला मिर्च 4-4 टेबल स्पून है। तो सारी कटिंग चॉपिंग कर लेने के बाद मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। चलें जी, डाल देते हैं इसमें 2 कप के बराबर दूध। अब ये दूध नीम गर्म है। सर्दी ही इतनी है कि आपको अच्छी खासी भाप निकलती नज़र आ रही है। बस दूध नीम गर्म लेना है, बस इतना ही कि अगर हम इसमें फिंगर डालें तो हमें ज़्यादा गर्म महसूस ना हो। 2 कप दूध में डाल दूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के चीनी, रेगुलर शुगर, और इसके अलावा नमक डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1/2 टी स्पून के करीब, ये शामिल कर दें। 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें ईस्ट डालूंगी। आपको किसी भी सुपर स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ईस्ट डालने से क्या होगा, जो हम पराठा बनाने जा रहे हैं ना, वो फूलेगा और जालीदार बनेगा। ये देखें, ईस्ट का पैकेट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस एक पैकेट में ऐसे 3 से 4 साशे मिलते हैं और एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद बचा हुआ मटेरियल आप लोगों ने फेंक देना होता है। चलें जी, 1.5 टेबल स्पून तो आ गई ईस्ट। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इतना कि इसमें चीनी का दाना घुल जाए और अंडा जो डाला है वो भी अच्छे तरीके से दूध में वेल कंबाइन हो जाए। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब जिस कप से मैंने दूध भर के डाला था ना, बस उसी कप की मदद से 1 कप डालूंगी मैं चावल का आटा, 1 कप डालेंगे मैदा। चावल का आटा नहीं है आप लोगों के पास तो आप 2 कप मैदा भी ले सकते हैं, या 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब देखिए, हमने इसमें डाली है ईस्ट, जिसे फूलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैदे की गुठलियाँ ख़त्म करेंगे और आप ज़रा इस मटेरियल की थिकनेस चेक कर लें। ये देखें, बस मीडियम ही थिकनेस है, ना ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब हमने इससे कवर लगाकर छोड़ देना है। मैं किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और हमारी डो फूल जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ईस्ट नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। चलें जी, आधे घंटे के बाद मैं इसमें वो सारी सब्जियां डाल दूंगी जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाई हैं। मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आप इसमें उबला हुआ चिकन डाल सकते हैं और इसमें शामिल कर सकते हैं चीज़ जो आपको पसंद हो, मोज़रेला या चेडर। ये मज़ीद हेल्दी और टेस्टी पराठे बनेंगे। अच्छा, मैं बार बार इन्हें पराठा बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस रेसिपी का क्या नाम होना चाहिए। मुझे तो ये पराठे ही बेहतर लगा, वेजिटेबल पराठा। आप लोग बताएं कि आपको कौन सा नाम अच्छा लग रहा है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिक्सिंग अच्छे से कर लें। अब बैटर मुझे हल्का सा थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है। मज़ीद आधा कप दूध या नीम गर्म पानी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें। देखें, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही हमने इसे बिल्कुल रनी रखा है। अब फ्राइंग पैन ले लूँगी मैं एक, और नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। फ्लेम को ऑन कर लें और बिल्कुल लो पर रखें। फ्राइंग पैन को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल या फिर घी की मदद से
और फिर मैं इस पर लगाऊंगी कुछ स्लाइस काट के रखे हुए हैं मैंने टमाटर और शिमला मिर्च के। ये ऑप्शनल हैं, लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज स्किप कर दें। बैटर जो हमने सब्जियों का बना कर रखा हुआ था एक डीप चम्मच की मदद से इनके ऊपर फैला देंगे। देखें, कोशिश करें ये पराठे ज़्यादा मोटे ना बनाएं, बस हल्का सा इन्हें पतला रखेंगे क्योंकि ये फूलेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ईस्ट डाली हुई है। बस जी हल्का सा इसे इवन करें, कवर लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें, इतना कि ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके किनारे छूटने लगें। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करती चलूं, अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही किनारे छूटने लगेंगे हम इस पर रखेंगे एक प्लेट और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अगेन मैंने फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और फिर मैंने डाल दिया ये ज़बरदस्त सा नाश्ता। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी, और कलर्स कितने खूबसूरत आए हैं। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। बस जी रेडी है हमारा एकदम फूला फूला क्रिस्पी और जालीदार सा नाश्ता। आप ये रेसिपी बनाएं, बच्चे पिज़्ज़ा समझकर बड़ी ही आसानी से खा लेंगे। तो ये मज़ेदार से कलरफुल पराठे आप लोग सर्व करें केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ, और भी टेस्टी लगेंगे। देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से कलर कितना खूबसूरत आया है और माशाल्लाह से देखें ये आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपके बच्चों को बड़ी ही पसंद आने वाली है। ये देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।